हम पिरामिड्स को देखते हैं और सोचते हैं यार ये बनाया कैसे होगा। अरे भाई, हजारों वर्कर्स थे, डेकेड्स की मेहनत और इंजीनियरिंग जीनियस, एक मार्वल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। लेकिन बात यह है, ह्यूमंस ने मार्वल्स बनाना कभी बंद नहीं किया, हमने बस नोटिस करना बंद कर दिया। यह प्लास्टिक फोक की कीमत है 3 सेंट्स और इसे बनाने में पिरामिड से ज्यादा ह्यूमन कोऑपरेशन लगी। इसे स्टैंप करने वाले मोल्ड की कॉस्ट है $100,000। इसे रन करने वाली मशीन की कॉस्ट है $500,000। लेकिन यह तो बस इक्विपमेंट है। यह फोक शुरू हुआ क्रूड ऑयल से, जो माइल्स नीचे से निकाला गया। 2014 से 2019 के बीच सिर्फ यूएस में ऑयल निकालते हुए 479 लोग मर गए। ऑयल समुद्र पार करके रिफाइनरीज तक पहुंचा, वेपर में उबाला गया, 850 डिग्रीज पर फ्लैश हीट किया गया, सिर्फ 1/10वें सेकंड के लिए। केमिस्ट्री के थ्रू जो हमने सिर्फ पिछले कुछ डेकेड्स में मास्टर की है, यह प्लास्टिक बन जाता है। इनमें से 40 बिलियन हर साल बनते हैं। जितनी देर में मैंने ये सेंटेंस बोली, 9000 और बन गए। एक 3 सेंट का फोक डेथ्स के ऊपर बना, केमिस्ट्री के ऊपर बना, ग्लोबल शिपिंग के ऊपर बना और $1 मिलियन मशीन्स के ऊपर बना। देखिए कुछ और भी सिंपल चीज। एक एल्यूमिनियम कैन 200 बिलियन हर साल बनते हैं। हर डिटेल को डेकेड्स में परफेक्ट किया गया। लेकिन सिलेंडर ही क्यों, स्फीयर क्यों नहीं? इंजीनियर्स ने स्फीयर्स टेस्ट किए, कम मेटल, कोई वीक पॉइंट्स नहीं, लेकिन वो टेबल्स से रोल ऑफ हो जाते हैं और स्टैक नहीं होते। क्यूब्स टेस्ट किए, परफेक्ट पैकिंग, जीरो वेस्टेड स्पेस, लेकिन कॉर्नर्स वीक पॉइंट्स होते हैं और आपको ज्यादा मोटी मेटल चाहिए होती। प्लस क्यूब से पीने की कोशिश करके देखिए, सिलेंडर ही आंसर था। बस शेप चूज करने में ही ईयर्स की इंजीनियरिंग लगी। कैन शुरू होता है एक फ्लैट डिस्क से जो एक मैगजीन कवर से भी पतला होता है। 1/17वें सेकंड में एक कंप्लीट कैन बन जाता है। समय के साथ इंजीनियर्स ने टॉप को 6 मिलीमीटर छोटा कर दिया। उस टाइनी चेन से इतना एल्यूमिनियम बचा कि हर साल 50,000 कार्स बन सकें। जीनियस यह है कि आप एक भरे हुए कैन पर खड़े हो सकते हो और वो टूटेगा नहीं, लेकिन एक खाली कैन को आप इंस्टेंटली क्रश कर सकते हो। अंदर का लिक्विड प्रेशराइज्ड होता है, इसे रिजिड बनाता है, जैसे बलून इन्फ्लेट करने पर होता है। यहां एक और प्रॉब्लम है जो उन्होंने सॉल्व की। कोका कोला इतना एसिडिक है कि 3 दिन में एल्यूमिनियम को खा जाएगा। तो केमिस्ट्स ने प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स इन्वेंट की। एक लाइनिंग नहीं, 15,000 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। कोका कोला को रेड बुल से अलग केमिस्ट्री चाहिए, ऑरेंज जूस को बियर से अलग केमिस्ट्री। हर एक के लिए महीनों का काम। डिफरेंट टीम्स अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, और यह सब 150 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एल्यूमिनियम कैन एक्चुअली लाइट बल्ब से भी नया इन्वेंशन है। अब देखिए कुछ जो हम एंशिएंट समझते हैं। एक पेंसिल। 1795 में फ्रांस को अपनी आर्मीज के लिए पेंसिल्स चाहिए थी। मैप्स, ऑर्डर्स, बैटल प्लान्स। सबसे अच्छा ग्रेफाइट आता था इंग्लैंड की एक माइन से, और फ्रांस इंग्लैंड के साथ वॉर में था। ब्रिटेन ने ग्रेफाइट थेफ्ट को फेलेनी बना दिया, माइन टनल्स को फ्लड कर दिया ताकि थीव्स रुक जाएं। नेशंस पेंसिल्स के लिए वॉर में थी। फ्रांस ने सब्स्टिट्यूट्स बनाने की कोशिश की। लो ग्रेड ग्रेफाइट मिक्स्ड विद वैक्स, स्क्रैची थी और पेपर को फाड़ देती थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक इंजीनियर को कमीशन किया। उसने लो ग्रेड ग्रेफाइट को पॉटर्स क्ले के साथ मिक्स किया, एक पेस्ट बनाई, स्टिक्स में प्रेस किया, किल्न में फायर किया। दिनों में सॉल्व हो गया। हम अभी भी उसका मेथड 2 सेंचुरीज बाद यूज करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद भी पेंसिल्स सिंपल नहीं थी। 1890s में फेबर नाम की एक जर्मन कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी पेंसिल्स बनाती थी। हायर क्वालिटी, लोअर प्राइस किसी से भी। लेकिन फिर भी वो लॉस में चल रही थी, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के पेटेंट्स थे। जर्मनी उसे यूज नहीं कर सकता था। यूएस ने जर्मन पेंसिल्स पर 30% टैरिफ लगाया। अमेरिकन स्कूल्स को फॉरेन पेंसिल्स खरीदने से मना कर दिया गया। 1917 में यूएस गवर्नमेंट ने फेबर की अमेरिकन फैक्ट्री को सीज कर लिया, अमेरिकन कंपनीज को बेच दिया। एक पेंसिल जो आप 50 सेंट्स में खरीदते हो, वो वॉर्स, पेटेंट्स, टैरिफ्स और फैक्ट्री सीजर्स से शेप हुई है। देखिए जो मुझे हैरान करता है, पिरामिड्स एक सिविलाइजेशन ने बनाए। पिरामिड्स को 20 साल और 1 लाख वर्कर्स लगे। लेकिन देखिए कुछ जिसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जैसे कि एक फोक, जिसे बनाने में ह्यूमैनिटी के सेंचुरीज अपॉन सेंचुरीज का क्यूमुलेटिव नॉलेज लगा। या लीजिए कुछ और भी सिंपल, एक टोस्टर। टोस्टर्स एग्जिस्ट क्यों होते हैं? पैन में ब्रेड अच्छी तरह टोस्ट हो जाता है।
अर्ली 1900s में इलेक्ट्रिकल कंपनीज के सामने एक प्रॉब्लम थी। रात को हाई डिमांड, दिन में ऑलमोस्ट कोई डिमांड नहीं। पावर प्लांट्स 24 आवर्स चलते थे, एक्सपेंसिव फ्यूल बर्न करते हुए। दिन में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा था, तो उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइनर्स हायर किए। काम था ऐसे अप्लायंसेस इन्वेंट करना जो लोग डे टाइम में यूज करें। टोस्टर उनमें से पहला था। टोस्टर्स आपको ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करने के लिए इन्वेंट नहीं किए गए थे, वो इसलिए इन्वेंट किए गए ताकि पावर कंपनीज आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेज सकें। और इतना ही नहीं, बस एक $6 का टोस्टर, उसमें 400 कंपोनेंट्स होते हैं। निकल रशिया से जो फिनलैंड में रिफाइन हुआ, कॉपर चिली से जो चाइना में प्रोसेस हुआ, आयरन ब्राजील से जो हजारों माइल्स दूर स्टील में बदला गया। सैकड़ों इंजीनियर्स कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बस ब्रेड टोस्ट करने के लिए। पिरामिड्स एक सिविलाइजेशन थी जो 20 साल साथ में काम कर रही थी। एक टोस्टर के लिए केमिस्ट्स चाहिए थे, डिजाइनर्स चाहिए थे, मैन्युफैक्चरर्स चाहिए थे, प्रोपेगेंडा चाहिए था, रिलेंटलेस मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स चाहिए थी, और साइंटिस्ट चाहिए थे डेकेड्स के अक्रॉस। साथ में कंपोनेंट्स, माइनिंग ऑपरेशंस, रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज 12 टाइम जोन्स के अक्रॉस। एक फोक, एक कैन, एक पेंसिल, हर एक के लिए लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए था सेंचुरीज के पीरियड्स में। पिरामिड्स हमने एक बार बनाए और प्रिजर्व किए। हम 40 बिलियन फोक्स हर साल बनाते हैं और फेंक देते हैं। एक एल्यूमिनियम कैन के लिए मेटलर्जिस्ट चाहिए थे, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स चाहिए थे, केमिस्ट्स जो 15,000 कोटिंग्स बना रहे थे, फैक्ट्री इंजीनियर्स चाहिए थे। 200 बिलियन हर साल बनते हैं, हम उन्हें क्रश करके रिसाइकलिंग में डाल देते हैं। एक पेंसिल के लिए फ्रेंच इंजीनियर्स चाहिए थे जो ब्रिटिश ब्लॉकेड से बच रहे थे। जर्मन क्राफ्ट्समैन चाहिए थे, टेक्निक्स परफेक्ट कर रहे थे। अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए थे, प्रोडक्शन स्केल कर रहे थे। जब इरेजर घिस जाता है, हम उसे फेंक देते हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये सिविलाइजेशन के ऊपर सिविलाइजेशन स्टैक है। हर फोग में पेट्रोलियम इंजीनियर्स और पॉलीमर केमिस्ट्स का नॉलेज है। हर कैन में सेंचुरीज की मेटलर्जी और इंडस्ट्रियल डिजाइन है। हर पेंसिल में वॉर्स हैं और स्मगलिंग ऑपरेशंस हैं और पेटेंट फाइट्स हैं। कोई सिंगल ह्यूमन नहीं समझता कि स्क्रैच से इनमें से कुछ भी कैसे बनाएं। दूर की बात है, पेंसिल के लिए वुड ग्रो करने में फॉरेस्ट्री नॉलेज चाहिए, ट्री काटने में एक्स स्किल्स चाहिए, एक्स बनाने में ब्लैक स्मिथिंग चाहिए जो जनरेशन से पास डाउन हो रही है। हर स्टेप में 100 और स्टेप्स छिपी हैं। पिरामिड्स को 20 साल और 1 लाख वर्कर्स लगे। इस 3 सेंट के फोक को 10,000 ईयर्स का अक्यूमुलेटेड नॉलेज और मिलियंस कोऑर्डिनेटिंग लोग लगे। पिरामिड्स मार्वल्स हैं क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन मार्वल्स आपको हर वक्त घेरे हुए हैं और आपको दिखते नहीं। आप अभी एक को होल्ड कर रहे हो, आपने कई पहने हुए हैं, आप दर्जनों पर बैठे हो,